हमारे चैनल पे जितने भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और इस बेल के आइकन यानी कि इस घंटे के आइकन पे प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारे जितने भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले और फ्री में पा सकते हैं। सेल्यूलर जेल, काले पानी का काला इतिहास। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर बनी सेल्यूलर जेल काला पानी के नाम से विख्यात है। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई इस जेल में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सजा के बतौर रखा जाता था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बटुकेश्वर दत्त और वीर सावरकर जैसे अनेक सेनानियों ने यहाँ सजा काटी है। आज यह जगह राष्ट्रीय स्मारक बन चुकी है जहाँ पर्यटक इसे देखने आते हैं। सेल्यूलर जेल भारत के इतिहास का एक काला अध्याय है। स्वतंत्रता संग्राम के शुरुआत में अंग्रेजों ने भारतीय सेनानियों पर बहुत कहर ढाया। हजारों लोगों को पेड़ों पर बांधकर फांसी दी गई और तोपों के मुंह पर बांधकर उन्हें उड़ाया गया। कईयों को देश निकालने की सजा देकर यहाँ लाया जाता था और उन्हें उनके देश और परिवार से दूर रखा जाता था। सबसे पहले 200 विद्रोहियों को जेलर डेविड वेरी और मेजर जेम्स पैटिसन वॉकर की सुरक्षा में यहाँ लाया गया। उसके बाद 733 विद्रोहियों को कराची से लाया गया। भारत और बर्मा से भी यहाँ सेनानियों को सजा के बतौर लाया गया था। सुदूर द्वीप होने की वजह से यह विद्रोहियों को सजा देने के लिए अनुकूल जगह समझी जाती थी। उन्हें सिर्फ समाज से अलग करने के लिए यहाँ नहीं लाया जाता था, बल्कि उनसे जेल का निर्माण, भवन निर्माण, बंदरगाह निर्माण आदि के काम से भी लगाया जाता था। यहाँ आने वाले कैदी ब्रिटिश शासकों के घरों का भी निर्माण करते थे। 19वीं शताब्दी में जब स्वतंत्रता संग्राम ने जोर पकड़ा तब यहाँ कैदियों की संख्या भी बढ़ती गई। सेल्यूलर जेल का निर्माण 1896 में प्रारंभ हुआ और 1906 में यह बनकर तैयार हुआ। इसका मुख्य भवन लाल ईंटों से बना है। ये ईंटें बर्मा से लाई गई जो आज म्यांमार के नाम से जाना जाता है। इस भवन के 7 शाखाएं हैं और बीचों बीच एक टावर है। इस टावर से भी सभी कैदी पर नजर रखी जाती थी। ऊपर से देखने पर यह साइकिल के पहिए की तरह दिखाई देता है। टावर के ऊपर एक बहुत बड़ा घंटा लगा था जो किसी भी तरह का संभावित खतरा होने पर बजाया जाता था। प्रत्येक शाखा 3 मंजिल की बनी थी। इनमें कोई शयन कक्ष नहीं था और कुल 698 कोठरियां बनी थी। प्रत्येक कोठरी 15 गुना 8 फीट की थी, जिनमें 3 मीटर की ऊंचाई पर रोशनदार थे। एक कोठरी का कैदी दूसरी कोठरी के कैदी से कोई संपर्क नहीं रख सकता था। अंग्रेजों द्वारा अमानवीय अत्याचार करने के कारण 1930 में यहाँ कैदियों ने भूख हड़ताल कर दी थी। तब महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने इसमें हस्तक्षेप किया। 1937 से 1938 में यहाँ से कैदियों का स्वदेश भेज दिया गया। जापानी शासकों ने अंडमान पर 1942 में कब्जा किया और अंग्रेजों को वहाँ से मार भगाया। उस समय अंग्रेज कैदियों को सेल्यूलर जेल में बंद किया गया था। उस दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी वहाँ का दौरा किया था। 7 में से 2 शाखाओं को जापानियों ने नष्ट कर दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद 1945 में फिर अंग्रेजों ने यहाँ कब्जा जमाया। भारत को आज़ादी मिलने के बाद इसकी 2 और शाखाएं को ध्वस्त कर दिया गया। शेष बची 3 शाखाएं और मुख्य टावर को 1969 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया। 1963 में यहाँ गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल खोला गया। वर्तमान में यह 500 बिस्तरों वाला अस्पताल है और 40 डॉक्टर यहाँ के निवासियों की सेवा कर रहे हैं। 10 मार्च 2006 को सेल्यूलर जेल का शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया। भारत सरकार द्वारा इस जेल में सजा काट चुके कैदियों को बधाई भी दी गई। 1996 में बनी मलयालम फिल्म काला पानी की शूटिंग यहीं पर थी।